हेलो, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट फर्स्ट लेवल को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस विवाद पर एनसीटी की गाइडलाइन क्या कहती है, क्या ये विवाद आगे लंबा चलेगा? एनसीटी का मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। एनसीटी क्या कहता है इस विवाद के ऊपर? क्या राज्य सरकार इस विवाद को लेकर प्रतिबद्ध है, इस विवाद को लेकर सीरियस है? ये विवाद क्यों खड़ा हुआ, इसके कारण क्या है? अभी अचानक ये विवाद खड़ा होने का कारण क्या है? क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही खड़ा हुआ है। इससे रीट यानी कि फर्स्ट लेवल के जो विद्यार्थी यानी कि जिनको बीएसटीसी होता है, बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स हैं, डीएलएड जिसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इन स्टूडेंट्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इनके साथ में क्या मतलब बुरा हो रहा है या गलत हो रहा है, जो भी है। और बीएड के विद्यार्थियों की बात की जाए, उनको क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, जो भी चीज़ें हैं, हम इसके ऊपर पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है इस बात को जानना कि ये विवाद खड़ा क्यों हुआ। ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि हमारे राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अभी अभी क्या है, कुछ दिनों पहले, 2-4 दिनों पहले ये कहा कि हम उस बात पर विचार कर रहे हैं जिसमें लेवल फर्स्ट के अंदर जो है बीएड के विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाए। लेवल फर्स्ट के अंदर आप सभी को पता है कि एनसीटी की गाइडलाइन कहती है कि राज्य सरकारें इस चीज़ को लेकर, राज्य सरकारों पर कोई दबाव नहीं है कि वो लेवल फर्स्ट के अंदर यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके अंदर बीएड वालों को एलिजिबल करे, यानी कि ऐसा कोई दबाव नहीं है। एनसीटी भी ये बात कहता है कि राज्य सरकार पर इस तरह का कोई दबाव नहीं है कि वो करे ही करे। राज्य सरकारों के पास में ऑप्शनल वो चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। उनके ऊपर खुद के ऊपर निर्णय लेना है, खुद को निर्णय लेना है। दूसरी बात आती है ये अचानक क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया है। इसका कारण भी ये पीछे ये हो सकता है कि शिक्षा मंत्री जी ये चाहते हैं कि रीट की जो विभक्ति है, इसके कारण विद्यार्थियों में रोष व्याप्त हो रहा है कि नहीं, यानी कि एक एग्रेशन हो रहा है सरकार के खिलाफ कि रीट को लेकर बार बार भ्रमित किया जा रहा है। कभी 2 अगस्त को रीट हो जाएगी, कभी 2 सितंबर को रीट करवाने के लिए, और अभी तक नोटिफिकेशन का भी कोई अता पता नहीं है। किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन का अता पता नहीं है। रीट लेवल प्रथम से बीएड विद्यार्थियों को उठाने की मांग, ये सब ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। यानी कि ट्विटर पर विद्यार्थियों को आने की जरूरत पड़ रही है। इसका कारण क्या है? आप सभी को पता है कि बीएसटीसी और बीएड का है जो है, ये विवाद चल रहा है दोनों के बीच में। दोनों स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। सरकार इस पर बैठ के केवल आराम से देख रही है कि रीट की विज्ञप्ति ना तो रीट की विज्ञप्ति का पता, ना परीक्षा तिथि का पता, और पहले ही विवाद खड़ा हो गया। एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन से इसमें कुछ उन्होंने पॉइंट्स पर उन्होंने बातें रखी है कि क्या कारण है और कितने विद्यार्थियों पर इस बात का फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि 3 लाख प्लस विद्यार्थी जो है बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं, और 10 लाख के आसपास अगर देखा जाए तो बीएड के विद्यार्थी हैं। अब इससे पहले क्या है कि अगर बात की जाए, इसका अगर इतिहास लिया जाए तो इतिहास ये कहता है कि इससे पहले सेंट्रल में ये नियम लागू हो चुका है। वहाँ पर आपको जैसे सीटेट अगर आप एग्ज़ाम देते हो, सीटेट में 2 लेवल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। यानी कि पहले तो आपको दोनों लेवल का क्या है, सीटेट पास करना होगा, और सीटेट पास करने के बाद में आप टीचर का वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि एक टाइम पर केवल एक ही वैकेंसी में आप फॉर्म भर सको। या तो आप लेवल फर्स्ट में फॉर्म भर दो, ठीक है, या फिर सेकंड लेवल में आप फॉर्म भर दो। तो आपके पास में जो है ऑप्शन यही रहेगा कि आप एक टाइम में केवल एक ही वैकेंसी का फॉर्म भर सको। तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, इस अगर ये नया रूल भी आता है तो बीएसटीसी वालों को ज़्यादा नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि कुछ नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में केवल यही ऑप्शन होता है कि 12th के बाद में आपने बीएसटीसी का डिप्लोमा कर दिया तो केवल बीएसटीसी स्टूडेंट जो है केवल बीएसटीसी के रिलेटेड यानी कि लेवल फर्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं। वो बात अलग है कि बीएसटीसी के स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर वो बीएड करते हैं, यानी कि ओपन से अगर बीएड करते हैं, तो उनके पास भी एक ऑप्शन रहेगा कि वो तब जाके लेवल सेकंड दे सके। हालांकि उनको इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार ये लाती है, ये जो भी कानून नया लाती है, जो भी नोटिफिकेशन इस तरह का नया लाती है, तो उसमें बीएसटीसी के विद्यार्थियों को नुकसान तो होना है, परंतु इससे एक फ़ायदा ज़रूर है कि बीएड के जो विद्यार्थी हैं, बीएड के विद्यार्थियों के बारे में भी अगर सोचा जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 10 लाख से अधिक विद्यार्थी अभी जो है बेरोजगार है, तो इनके बारे में भी सोच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 31,000 वैकेंसी में से 17,000 प्लस तो आपकी बीएसटीसी की रहेगी, और बीएड विद्यार्थी की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी उनके जो है 14 से 15,000 वैकेंसी उनके उसमें जो है अपन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से है कि सरकार इस चीज़ को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने इस तरह के नियमों पर विचार कर रही है कि क्या लेवल फर्स्ट में जो है लेवल सेकंड वाले जो विद्यार्थी हैं, यानी कि बीएड वाले विद्यार्थी हैं, उनको भी एलिजिबल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।